हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 7th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने सीखा था पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, रे एंड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजों को सीखा था। अब हम कुछ आगे के पॉइंट सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या सीखेंगे बच्चों? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए। ये ऐसे दो एंगल, ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका, ये देखिए, ये होते क्या है बच्चों, ये आर्म्स होती है ना, मैंने बताया था एंगल में ये दोनों क्या होती हैं, आर्म्स, और ये कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, अब ऐसे दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, जैसे कि पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। अब एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जहां पर ये एंगल बनता है ना, उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं। ठीक है, आप इसको एस क्यू पी भी बोल सकते हो या पी क्यू एस भी बोल सकते हो। और दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इस तरीके से आगे एंगल का हम साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। और वो कैसे हैं, देखिए देखिए, QP इस एंगल में भी आ रही है, ये जो QP आर्म है ना, ये इस एंगल में भी आ रही है, और ये जो QP आर्म है ये इस एंगल में भी आ रही है। तो एक कॉमन आर्म हो गई ना इन दोनों एंगल में, और एक ही कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसमें ऐसे दो एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर है बच्चों? दूसरा पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, पी क्यू आर एस। अब एक एंगल तो हो गया हमारे पास पी क्यू एस, और सॉरी दूसरा हो गया आर क्यू एस बोल सकते हो, या एस क्यू आर, एस क्यू आर। ये दो एंगल हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है बच्चों, 90 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है बच्चों, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, सॉरी 90 नहीं, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो पूरा 180 डिग्री का होता है। आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था ना, ऐसे होते हैं ना स्ट्रेट। अब इसमें क्या किया है, स्ट्रेट को ही बीच से काट दिया गया है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट एंगल ही होता है एक तरीके से, जिसको बीच में हाफ एंड हाफ कर दिया गया है या कुछ हिस्से में काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, 180 डिग्री। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 बन गए ना। नाम दे सकते हो इसको आप 1 2 3 4। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास चार एंगल बनते हैं, और इन्हीं एंगलों को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ना बच्चों, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 4 के। इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? दूसरा, अगर मान लो हम इस चीज को यहां से छिपा लें तो ये क्या बन गया, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी तरीके से इसको छिपा ले तो एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारी चीजें वर्टिकली अपोजिट एंगल के अंदर होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको यही चीज ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने वाले एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इनका सम जो है ये देखिए 2 और 3 का 180 होता है, 3 और 4 का 180 होता है, 1 और 4 का 180 होता है, 1 और 2 का 180 होता है। क्लियर है? अब इसी के ही बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए, हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे बच्चों, अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं।
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द PQS BOC EFH इन अ फिगर ABC रिस्पेक्टिवली। हमें ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इसमें AB हमें इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें इस वाले एंगल की, और इसमें हमें इस वाले एंगल की। अब आपको पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, पता है ना 180 डिग्री का होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको कैसे करना है ये देखिए। 12 का A, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल RQS प्लस एंगल P बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए हमें ये पता है कि जो RQS है इसकी वैल्यू तो इसने दे रखी है 63 डिग्री, प्लस SQP की हमें निकालनी है, तो बस निकाल दीजिए। SQP इज इक्वल टू 180 और ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 63, तो एंगल SQP बराबर हो जाएगा 180 में से 63 को माइनस करेंगे 117 डिग्री। तो SQP की वैल्यू जो होगी, या PQS भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 117 डिग्री। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द PQS एंड RQS इन द फॉलोइंग। हमें इसमें डिग्री मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। यहां पर भी आप क्या लिख दोगे, RQS प्लस SQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 10 और इसकी दे रखी है 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। सेम इसी तरीके से ये लाइन तो यही आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए RQS की हमें यहाँ 2x माइनस 10 दे रखी है, प्लस इसकी दे रखी है 3x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सोल्व करेंगे, 2x माइनस 10 ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x वालों में x वालों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5x माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। 5x 180 उस तरफ जाके, सॉरी 20 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 बाय में 5 1 जा 5 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जो एंगल RQS था, ये जो एंगल RQS था ये 2x माइनस 10 था ना, यहाँ की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे 2x माइनस 10, 2x की जगह रखेंगे 40, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 माइनस 10 यानी कि 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसी तरीके से PQS निकालेंगे, ये PQS कितना है 3x माइनस 10, 3x माइनस 10, 3x की जगह रखेंगे 40 माइनस का 10, 120 माइनस का 10, तो कितना हो गया 110, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, 70 और 110 कितना हो गया 180 ही हो गया ना, तो इनका सम जो होना चाहिए था वो 180 ही होना चाहिए था। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 2 एंगल विच फॉर्म्ड लीनियर पेयर इफ 1 एंगल इज एक्यूट। ये क्या बोल रहा है, 2 एंगल्स का पेयर है, अगर उसमें से आपके पास एक एक्यूट एंगल है और दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की फॉर्म में। अगर उनमें से एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा ऑब्वियसली बात है बच्चों, दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब एक्यूट तो क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। मान लीजिए एक 90 डिग्री से कम है, मान ली 80 है, तो दूसरा कितना बच गया 100, और 100 किस में चला जाता है ऑब्ट्यूस में, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करने हैं। 50 सिर्फ आपको नाम देखना है कि दूसरा जो एंगल होगा वो कितना, अदर एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 15 एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 130, तो हमें 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है। अब वो ये 130 है तो एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के, हमने अभी देखा था। ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, ठीक है बच्चों। और हमें पता है कि इसका सम कितना होता है 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 1 की वैल्यू दे रखी है तो 4 की हम निकाल सकते हैं, कितना बच्चों 50। अब 4 इक्वल होता है 3 के, तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं। आप आई होप आप इजीली कर लोगे। एंड बच्चों वीडियो में इतना ज्यादा लेंथी करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं निकलता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।